मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के 4 भाग हैं। आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक। इन चारों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कोई चारपाई हो, कोई गाड़ी हो, उसमें से एक पावा टूट जाए या एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा, चारपाई का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इन चारों आधारों में से एक भी अगर खराब हो गया तो फिर हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। आइए इसी पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। पहली बात है शारीरिक जीवन। शरीर का स्वस्थ होना सबके लिए अति आवश्यक है। पहला सुख निरोगी काया। काया अगर निरोगी है तो फिर सब ठीक है और भी चीज़ें अच्छी लगेंगी। सब अच्छा है, घर परिवार, धन और पद अधिकार सब कुछ है, लेकिन पेट दर्द से परेशान है, कमर दर्द से परेशान है, सिर दर्द हो रहा है या कोई भी भयंकर रोग लगा हुआ है, असमर्थ लाचार हैं, सब बेकार लगता है। इस शरीर के आधार से ही संसार का संबंध है। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और शरीर को लगभग 80% स्वस्थ रखना हमारे आपके हाथ में है। 20% प्रारब्धाधीन है और इसको स्वस्थ रखने के लिए अपने खान पान, रहन सहन की सावधानी की ज़रूरत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहली बात तो गलत खान पान का त्याग हो। लोग अधिकतम स्वास्थ्य तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए उचित परहेज नहीं रख पाते। जैसे जीवन की शैली हमारी होनी चाहिए उसको अपना नहीं पाते। अगर हम पान, बीड़ी, सिगरेट आदि खाते पीते हैं तो क्या ये हमारे स्वास्थ्य की पहचान है? स्वस्थ रहने के लिए यही जरूरी है? रोग बढ़ेंगे इससे। रोग ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि धन भी नष्ट होगा और भी जो कुछ हमारे पास है वो धीरे धीरे सब बिगड़ता ही जाएगा। इसलिए दुर्व्यसनों का त्याग बहुत हमारे जीवन में आवश्यक है। कोई भी व्यसन हमारे लिए हानिकारक है। खाने पीने की चीज़ों में संयम और परहेज। जो चीज़ नहीं खाना है वो ना खाएं और जो ज़रूरी है उन चीज़ों को लिया जाए। अधिकतम लोग पेट को नहीं पहचान पाते। यहाँ सब लोग खाते हैं 3-3 बार नहीं 4 बार भी कुछ लोग खाते हैं और रोज़ खाते हैं और फिर भी नहीं पहचान पाते क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या, कितना, कैसे, क्यों। इन बातों को सामने रखें। हमारे लिए क्या खाना ज़रूरी है, पहला प्रश्न यह है। अगर इसका समाधान रखेंगे तो पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि तो नहीं ही खाएंगे। क्या खाना चाहिए? वही चीज़ खाना चाहिए जिससे शरीर ठीक रहे, रोग ना होने पावे, हमारा सदाचार बिगड़ने ना पावे, हमारे घर की अर्थव्यवस्था ना खतरे में पड़ जाए
और हमारे परिवार के लोगों के संस्कार ना बिगड़ जाएं। इन चीज़ों को अगर पहचान लेंगे तो निश्चित ही गलत चीज़ें नहीं खाएंगे। एक शराब पीने वाला सोचे कि इसको पीने से क्या क्या लाभ होगा। शरीर स्वस्थ होगा, मेरे बच्चे धनवान हो जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मेरा संस्कार अच्छा हो जाएगा, मेरी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, मेरा लोक परलोक उज्जवल हो जाएगा। कोई इसमें से लाभ हो तो पी सकते हैं, लेकिन पता लगाने पर कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। और जो खाने की चीज़ें हैं उसमें भी सावधानी, ज़्यादा न खाएं। अमृत भी जहर बन जाता है अगर आवश्यकता से अधिक लिया जाए तो, और शोध करके जहर को भी लिया जाए तो अमृत बन जाता है। परहेज, सावधानी और विवेक की जरूरत है। तो ज़्यादा न खाएं भोजन। जो दाल भात सब्जी रोटी आदि खाने की चीज़ें हैं तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन संतुलित मात्रा में। थोड़ा सा पेट में भूख बचा करके रखें। पेट साफ होना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं है तो आपका बिगड़ा हुआ पेट 1000 रोगों का आमंत्रण है। गैस बनेगी, और गैस बनी तो जहाँ कमज़ोर अंग होंगे वहाँ पर उसका हमला होगा। दांत दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, बवासीर, कमर दर्द और अनेक बुखार आना, ये सब पेट से ही शुरू होता है। इसलिए पेट को ठीक रखें। कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। गम खाओ, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सरल बात है, छोटी सी बात है, लेकिन सबके लिए कितना आवश्यक बात है। इसलिए खाने में संयम होना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाएंगे थोड़ा सा, अगर आप 15 मिनट खाते हैं तो 13 मिनट तक तो खा लीजिए। अगले के 2 मिनट ही खतरे की घंटी बजेगी, और उसी में आप सावधान ना रहे तो फिर 2 मिनट की असावधानी आपको हो सकता है 8-10 घंटे तक परेशान करती रहे। इसलिए संभालें। और जो कम खाता है वही ज़्यादा खाता है। अगर आप इधर 2 मिनट कम खाए, मतलब आधी रोटी, 1 रोटी कम खाए, तो अगले समय में भूख लग जाएगी, तब आप 2 रोटी 3 रोटी खा सकेंगे। और अगर वही ज़्यादा खा लिए 1 रोटी, तो अगले समय भूख ही नहीं लगेगी, तो 2-3 रोटी का आपका घाटा हो जाएगा। तो आप ज़्यादा ही खाना चाहते हैं ना, तो कम खाइए, देखिए आप ज़्यादा खा सकेंगे। लेकिन नहीं, वर्तमान में मन नहीं मानता है। लगता है कहीं अगर अभी थोड़ा सा कम खाएंगे तो अगले समय भूखों न मर जाएं। ये विश्वास रखना चाहिए कि अगले समय फिर मिलेगा भोजन। लेकिन ये जीभ की लोलुपता के कारण लोग समझ नहीं पाते, ज़्यादा खा करके पेट खराब करते हैं। अंडा मांस आदि ना खाएं, ये हिंसक होता है, गंदा होता है, और किसी को दुख दे करके मिलता है। कोई बदलों से तो बरसता नहीं है, ज़मीन से भी बोरिंग करके तो निकलता नहीं है, वनस्पतियों में भी तो फल लगता नहीं है कि वो मांस फल रहा है। चलते फिरते जानवरों को मार करके मांस मिलता है। इसलिए मांस बहुत दुख दे करके, किसी को क्रूरता का व्यवहार करके तब प्राप्त किया जाता है, और ऐसा करना मानवीय गुणों के बिल्कुल विपरीत है। अगर हम मनुष्य हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर अपने को हम यही मानते हैं कि हम मनुष्य नहीं हैं, तो फिर ठीक है, कौन रोकता है। आपके भोजन में पवित्रता होनी चाहिए। पश्चिम में बहुत ऐसे देश हैं, वो रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, और हम लोग जहाँ पर पूरी तरह से नेचर का जीवन जी रहे थे, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, उन लोगों की नकल कर रहे हैं। हमारा खान पान पवित्र होना चाहिए, हिंसक नहीं।
हमारे भोजन में हड्डी मांस चाम खून रक्त नहीं होना चाहिए। एक सज्जन थे पश्चिम में, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक हुए हैं। वो जब आमंत्रण में कहीं गए, बुलाए गए, तो उनकी थाली में मांस आया। तो उन्होंने देखा और पूछा कि ये क्या है, तो बताए कि ये है। कहें मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर मैं मुर्दों का दफन करूँ। और उन्होंने छोड़ दिया, सलाद खा के काम चला लिया। लेकिन हम लोगों का, भारतीय लोगों का पेट, बहुत लोग हैं बिना मुर्दा पेट में डाले काम ही नहीं चलता है। और कहीं त्यौहार आ गया और कोई घर में विशेष फंक्शन हो रहे हैं, तब ये जरूर उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ की सभ्यता देखो कैसी हो गई है। वृक्ष वनस्पतियों में कितने लोग जीव मानते हैं, कहते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है। और कुछ लोग, वही लोग जहाँ जीव होता है वहाँ जीव मानते नहीं, उनको मार के खा जाएंगे। ये भी एक विचारणीय विषय है कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव है कि नहीं। अभी हम इसी में पूछें तो कुछ लोग कहेंगे हाँ होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता है। अगर जीव होता है तो हम लोग मूली, गाजर, परवर, बैगन, आलू आदि खाते हैं, पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, कोई भी वनस्पति खाते हैं, तो फिर हम मानो मांस खा रहे हैं। दातून कर रहे हैं तो मानो किसी प्राणी का हाथ पैर काट करके चबा रहे हैं, यही तो माना जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। मांसाहार और शाकाहार ये दोनों अलग अलग है। विज्ञान भी मानता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जगदीश चंद्र बसु ने कहा है कि वृक्ष वनस्पतियों में लाइफ है पर सोल नहीं है। जीवन है लेकिन आत्मा नहीं है। जीवन है फिर कैसे कहेंगे कि आत्मा नहीं है, तो जीवन क्यों है? इसलिए कि उनकी एक अवधि है। तत्वों के संयोग से मिट्टी, पानी, आग, हवा और बीजीय असर से उसमें वृद्धि होती है, वे बढ़ते हैं। एक बीज में अंकुर आ जाता है, अंकुर पौधा बन जाता है, पौधा वृक्ष बन जाता है, वृक्ष फलते फूलते हैं और फिर वही समय से सूख जाते हैं। तो उसमें जीवन है। वो सूखी लकड़ी की भांति या कुर्सी टेबल की भांति नहीं है। तो वृक्ष वनस्पतियां निर्जीव हैं तत्वों के संयोग से। अगर उनका बढ़ना जीवन माना जाए तो पत्थर भी बढ़ता है। पहाड़ में पत्थर बढ़ते हैं, फिर उनमें भी जीव मानना पड़ेगा। और फिर धरती में भूकंप आता है, धरती में भी जीव मानना पड़ेगा। नदियां बहती हैं, उसमें भी तो क्रिया हो रही है। सूरज चांद भी तो चल रहे हैं, उनमें भी जीव मानना पड़ेगा। ये प्रकृति पूरा गतिशील है। पूरे तत्वों में उसकी अपनी गति ही उसकी संपत्ति है। आग थोड़ा सा ईंधन पाती है, जलने लगती है, और ईंधन डालो, बढ़ती जाती बढ़ती जाती, जहाँ तक ईंधन पाएगी हजारों किलोमीटर तक वो आगे बढ़ सकती है जलते जलाते हुए। तो क्या उसको भी जीवधारी मान लेंगे? हवा तूफान चलता है और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, फिर उसको भी जीवधारी मानना पड़ेगा। समस्त जड़ तत्वों की गति ही उसकी संपत्ति है। हाँ, उसमें ज्ञान पूर्वक गति नहीं होती है। पूरा ब्रह्मांड यहाँ गतिशील है। धरती, चांद, सूरज, अनेक ग्रह नक्षत्र, ये सब निरंतर चल रहे हैं। और उन्हीं की चाल के अनुसार तो यहाँ दिन रात और ऋतुओं में, मौसम में परिवर्तन और वर्ष बदलाव आता है, आंधी तूफान आते हैं। इसलिए पारक सिद्धांत कभी नहीं मानता है कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होते हैं अथवा इन जड़ तत्वों में जीवन होता है, जीव होता है। वो सब निर्जीव हैं। आप उपयोग उनको कीजिए। हाँ, वृक्ष वनस्पतियाँ जो सबके लिए लाभकारी हैं, अनावश्यक उनको मत काटिए, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन होता है, फल फूल होते हैं, बहुतों को उससे आधार मिलता है। तो इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए इन तमाम बातों पर विचार किया जाना चाहिए। खाने पीने में संयम, मैं पहले ही कहा। गुरुदेव जी अवध क्षेत्र में थे, सदगुरु अभिलाष साहब, एक आश्रम में
एक सज्जन आए और खा पी करके आए और गुरुजी के पास बैठे, और बैठते ही 1 मिनट में लेट गए वहीं। गुरुजी ने कहा यहाँ क्यों लेट गए? कहें साहब ज़्यादा खा लिए हैं, अब बैठा नहीं जाता। कहा ज़्यादा क्यों खा लिए? कहें साहब नीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, खा लिए। अब अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे ठूंसते जाएं तो कितना ठूंसेंगे? रुकना ही है तो 1 मिनट पहले रुक जाओ, आपको आराम चैन भी बना रहेगा। एक पंडित जी आए, बैठे, गुरुदेव जी ने पूछा पंडित जी भोजन हुआ? कहा अरे क्या भोजन हुआ, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन की कही। घी दूध दही नहीं मिला, क्या भोजन हुआ? घी दूध दही बड़े हो गए, आप छोटे हो गए। बंद करके, गुलाम हो करके मत खाओ पियो। आपके निर्वाह के लिए भोजन है, भोजन के लिए आपकी जिंदगी नहीं है। घनश्याम दास बिड़ला हमारे देश के बहुत बड़े विचारक, जवाहरलाल गांधी के मित्र रहे। भारत आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, आर्थिक और वैचारिक शारीरिक भी। दुनिया में 2 पत्र बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत जनहितकारी हुए। एक घनश्याम दास बिड़ला द्वारा लिखा हुआ उनके बेटे बसंत के लिए पत्र, और दूसरा अमेरिका में अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा हुआ अपने बेटे के अध्यापक को जो उन्होंने पत्र लिखा था वो। घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत को जो लिखा है, उन्होंने कहा कि बसंत, हम दोनों भाइयों ने मिलकर के जो व्यापार को बढ़ाया है उसको तुम अपने विलासिता और प्रमाद में बर्बाद मत करना। धन को केवल अपने जीवन निर्वाह में उपयोग करना और भोजन को दवाई समझ के खाना। भोजन को तुम विलासिता के लिए मत खाना। एक गृहस्थ, एक संसारी व्यक्ति देखो कितना साधक की तरह अपने बेटे के लिए बहुत बढ़िया बात लिखता है, और कहा कि अगर जिस दिन तुम्हारा मन बिगड़ने लग जाए कि धन का मैं अब मौज शौक में उपयोग करूं, तो उस दिन तुम सारे धन को गरीबों में बांट देना, लेकिन अपने मौज शौक विलासिता में बर्बाद मत करना, नहीं तो धन तो बर्बाद होगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ चीज़ें जो होती हैं हमारे गुजर के लिए हैं, उसको हम अपने मन की खुजली में ना लगावें, मन को संयम में लगावें, आसक्त ना होवें कहीं। तो पहली चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने के लिए उचित खाएं, उचित पिएं, उचित हवा का सेवन करें, उचित मिट्टी पानी आग हवा जो जड़ तत्व हैं इनका सेवन करें। नंगे पैर भी चलें, घूमना टहलना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज सबको करना चाहिए। आज खाने पीने की सुविधाएं बढ़ गई हैं। भारत आज़ादी के पहले और आज़ाद होने के बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले खाने की चीज़ें नहीं थी इतनी, रूखा सूखा मोटा महीन एक बार मिलता था। शाम को अक्सर थोड़ा भोजन बनता था, सुबह और दोपहर तो कुछ लोग सत्तू चबैना से काम चलाते थे। अब मेहनत खूब करते थे, रोग कम होता था। और इधर अब अर्थव्यवस्था बढ़ी है, व्यापार बढ़े हैं, धन बढ़ा है, खूब लोगों के पास धन है, मशीनें खूब आ गई हैं। अब धन आने से खाने की सुविधाएं बढ़ गई हैं। सुबह से भजिया पकौड़ी, फिर भोजन, फिर चाय समोसा, और फिर नमकीन फल, फिर शाम को भोजन, 3-3 4-4 बार मिठाई बीच बीच में आती ही रहती है, खूब खाएंगे। अब काम घट गया है, हल जोतना नहीं है, धान कूटना नहीं है, खेती काटना नहीं है हाथ से, और कोई काम वैसा है नहीं, ना माताओं के लिए ना भाइयों के लिए। अब पचे कहाँ से भोजन? रोग बढ़ेगा। यही है राज रोग। जो पहले राजाओं को रोग होता था, आज घर घर में वो रोग हो रहे हैं, क्योंकि सब राजा हो गए हैं, सबके पास खूब सुविधाएं हो गई हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कला है। एक बार गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए, गुरुदेव जी ने पूछा, कहिए जलपान कुछ हुआ? कि हाँ साहब 1.5 किलो दही खा लिया हूँ। जलपान पूछे तो कहते हैं 1.5 किलो दही खा लिया हूँ। अब दही में फिर चीनी भी मिलाए होंगे, हो सकता है चिवड़ा भी मिलाए होंगे,
अब ये कोई जलपान करने की इतनी मात्रा में ज़रूरत है? वही व्यक्ति जब 2 साल 3 साल के बाद मिले तो सुख के कांटा हो गए थे। बैठे, गुरुदेव जी ने पूछा कि अरे तुम कैसे, ये क्या हो गया? कहे साहब आप जो कहते थे वही सच है, हमने खाने में बहुत असंयम किया और डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया है कि सूखी रोटी और उबली सब्जी खाना और कुछ नहीं खाना। तो यही तो होगा, जो संयम नहीं रखेगा तो शरीर ऐसे ही तो बर्बाद होगा। इसलिए खाने में संयम होना चाहिए और विचार पूर्वक उचित हर चीज़ की सावधानी की बड़ी ज़रूरत है। तो जब तक इन चीज़ों का हम सही बर्ताव नहीं करेंगे, उचित खान पान में संयम नहीं रखेंगे, तो खान पान बिगड़ेगा ही, स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। इसलिए हर चीज़ में परहेजगारी की बड़ी ज़रूरत है। जब तक हमारे पास चीज़ें हैं इनका हम सही उपयोग करें। तो मैंने पहली बात कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरी चीज़ है अर्थव्यवस्था। धन की बड़ी ज़रूरत है सबको, लेकिन धन को कैसे कमाया जाए? धन कमाने का भी तरीका होता है। धन, पहली बात है जो प्राप्त धन है उसका हम सही ढंग से उपयोग करें। हम अनावश्यक खर्च ना करें और बटोर बटोर करके बांधने की आदत ना हो। जो कुछ है उसका हम सही तरीके से अपने घर परिवार बाल बच्चों में उपयोग करना सीखें। जो चीज़ें धन हमें मिला हुआ है, अब उसको हम कमाने का तरीका भी नहीं जानते और दुर्व्यसनों में खर्च कर रहे हैं। बाल बच्चों के दिखावाबाजी में और अपने शौक श्रृंगार में, जो ज़रूरत नहीं है उतना घर मकान गाड़ी आदि सजाने में। संभालें, जितना ज़रूरत है उतना ही मितव्ययी बने। फिजूल खर्ची तो बने ही ना, लेकिन कंजूस भी ना बने। कुछ लोग होते हैं कि बहुत फिजूल खर्ची होते हैं, अनावश्यक खर्च करेंगे, और कुछ लोग होते हैं कि वहाँ कंजूसी अपनाते हैं। कंजूस भी नहीं बनना है और बहुत खर्चीलापन भी नहीं बनना है। हर चीज़ में संयम की ज़रूरत है। बिना संयम के सब बिगड़ जाता है। तो भोजन में संयम, मैंने पहले ही कहा, शारीरिक स्वास्थ्य के पश्चात अर्थव्यवस्था। धन हमारे पास कैसे रहे? धन के लिए कहा जाता है पैर गरम। पैर गरम का मतलब जो श्रमशील होगा। कहीं भी उन्नति करना है, धन बढ़ाना है, घर को व्यवस्थित रखना है तो परिश्रम चाहिए। जो परिश्रम नहीं करेगा तो वो ना धन कमा पाएगा, ना शरीर से स्वस्थ रह पाएगा और ना और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए मेहनती होना जरूरी है। जहाँ भी रहें, बिना मेहनत किए कहीं कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। और तीसरी बात है पारिवारिक प्रेम। परिवार में आपस का प्रेम होना चाहिए। हमारे पास सोचें, शरीर स्वस्थ हो, अच्छी बात है, और धन भी खूब हो, लेकिन परिवार में प्रेम ना हो तो क्या हाल होगा? खूब हमारे पास धन हो और चीज़ें हो खूब, लेकिन परिवार में प्रेम ना हो। धन है, शरीर से स्वस्थ भी है, लेकिन पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, सास बहू में कलह हो रहा हो, झगड़ रहे हों, एक दूसरे में कटुता हो, गालियां बकी जा रही हो, तो क्या वो घर में आनंद आएगा? बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ धन की व्यवस्था हो और परिवार में प्रेम हो। पारिवारिक प्रेम, प्रेम का मतलब भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम की बड़ी कमी हो रही है।
चीज़ें हैं और रहने बसने की सारी सुविधा है, लेकिन प्रेम ना होने से, आपस में बातें ना होने से बड़ा दुख है। विवाद और संवाद, ये दो बातें हैं। विवाद ना करो, संवाद करें। संवाद, आपस में बात हो। अक्सर लोग या तो बात ही नहीं कर पाते, या तो इतनी बात होने लगती है कि फिर कलह शुरू होने लगता है। विवाद नहीं, संवाद हो। आपस में एक दूसरों में चर्चाएं होती रहना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। भाई भाई में, देवरान जेठान आपस में, इन माताओं में तो खूब कलह हुआ करता है। एक जगह की बात है, दो माताएं रहीं और चुपचाप बैठी रहीं। तो एक संत ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, दो माताएं हों और आपस में बात ना करें, यह आश्चर्य है। बात तो होना चाहिए, लेकिन विवाद ना करें। विवाद हमारे देशवासी लोगों में, भारत के लोगों में विवाद की बड़ी आदत हो गई है। थोड़ी थोड़ी बात में, ज़मीन को लेकर, रुपए को लेकर, बात को लेकर, बेटा बेटी को लेकर के, और थोड़ी थोड़ी बात सह नहीं पाएंगे, लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। क्यों झगड़ते हैं? झगड़ा करने से कौन सा फायदा हो जाएगा? शरीर मोटा जाएगा कि धन बढ़ जाएगा? केवल मन खराब होता है, संबंध खराब होते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है, पेट का भोजन की भूख खत्म हो जाती है, खून खौल जाता है। हमने दो व्यक्तियों को देखा है जो ज़्यादा लड़ते हैं, जो ज़्यादा क्रोध करते हैं, उनको शारीरिक रोग, और शारीरिक रोग में त्वचा का रोग बहुत ज़्यादा होता है। हरदम उनको खुजली और स्किन रोग अनेक प्रकार के होते ही रहते हैं। क्रोध ना करो। क्रोध से ही आपस में, घर परिवार में तनाव फैलता है, कलह बढ़ता है, प्रेम टूट जाता है। जो वर्षों वर्षों से कमाया गया था प्रेम और रिश्ता, वो सब एक मिनट के क्रोध से बर्बाद हो जाता है। और फिर उसको जोड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जुड़ भी गया तो गांठ बन जाती है। इसलिए गांठ ना बनने दो। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब जब तुम क्रोध करो तो ये देखो, ये दरवाज़ा है या दीवार है, दीवार में एक कील रोज गाड़ दिया करो। जब भी क्रोध आवे एक कील गाड़ दो। तो अब वो सावधानी करने लगी। जब क्रोध आता एक कील तो गाड़ देती, लेकिन अब संभलने लगी कि तो बहुत धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभलने के बाद भी 1 महीना में 50 नहीं, सैकड़ों कील दीवार में गड़ गई। अब धीरे धीरे क्रोध भी उनका कंट्रोल हो गया। पति ने कहा कि अब सारी कीलें उखाड़ दो। कील उखाड़ दिया गया। लेकिन अब पति ने कहा कि देखो, दीवार में कील तो उखड़ गई, लेकिन अब दीवार कैसी लग रही है? उसमें छेद छेद हो गए हैं। ऐसे ही जिन रिश्तों में हमने क्रोध किया है, हो सकता है कि वो गम खाएं, सह लें, क्षमा कर दें, लेकिन जब कभी आपसे फिर कोई स्वभाव में कमी आएगी, बात व्यवहार में कमी आएगी, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये पहले जो क्रोध किया था, पहले जो संबंध खराब किया था, वही व्यक्ति है ना, वो गया नहीं है उसके अंदर से वो भूत। इसलिए अपने अपने अंदर के भूत को मारें। यही तो है भूत प्रेत। लोग कहते हैं अंधेरे में भूत प्रेत लगते हैं। तो जब दिल दिमाग में अंधेरा आ जाता है तभी तो भूत प्रेत आते हैं। ये क्रोध, लोभ, मोह, काम, यही तो भूत प्रेत हैं। तो अपने अपने भूत प्रेत को झाड़ करके रखो, अपने बैगा खुद बने। तो परिवार में प्रेम की बड़ी ज़रूरत है। जितना तोप, टैंक, बम, राइफल, बंदूक से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, उतना इन बातों को न सह पाने के कारण, थोड़ी थोड़ी बातों में कलह और क्रोध आने के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है और घर टूटे हैं।
इसलिए जो जहाँ रह रहे हो अपने परिवार में प्रेम वार्ता सीखें, और प्रेम निभाने के लिए क्षमा करना जरूरी होता है। क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। और हमारे श्री पलटू साहब जी ने कहा है कि पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वह बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। कोई अगर कटु कहता है तो कह लेने दो, आप चुप रहो, सहज ही वो हार जाएगा। आप हराना चाहते हैं ना उसको, तो आप चुप रहिए बस। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है, और चुप रहने वाला सबसे ज़्यादा विजयी होता है। इसलिए शांत रहना सीखें। गम, क्षमा, संतोष, धैर्य, विनम्रता, प्रेम, रिश्तों की मिठास, ये सबको कायम करने से होता है। धन धन नहीं है, जन धन है। थोड़ा सा धन की हानि सह लो, लेकिन हमारे भाई हमसे अलग हो जाएं, हमारे पिताजी हमसे रूठ जाएं, हमारी माँ हमसे दुखी हो जाए, हमारी पत्नी को कष्ट हो जाए, हमारे पति नाराज हो जाएं, बेटा को दुख हो जाए, इन सब बातों को क्यों सह रहे हैं? इसको ना सहो। बनाओ जितना जल्दी बन सके अपने रिश्तों में मिठास, और उसके लिए क्षमा करना सीखें, सहनशील बनना सीखें, तब अपने आप प्रेम बना रहेगा और इससे परिवार टूटेगा नहीं। बनाना सीखें। कपड़ा को सब लोग सिल लेते हैं और सिल करके पहनते हैं। मकान एक एक ईंट जोड़ लेते हैं और बढ़िया मकान बना लेते हैं। घर में एक एक चीज़ ला करके इकट्ठी कर लेते हैं, बढ़िया घर में सुविधाएं हो जाती हैं, अनेक लेटेस्ट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अपने अपने मन को सीना क्यों नहीं जानते? रिश्तों को प्रेम के गारे से जोड़ना क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए हमारे सुखी जीवन में तीसरा आधार है पारिवारिक प्रेम। तो प्रेम को बनाए रखो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। आप प्रेम की भाषा को सीख लीजिए और प्रेम का अपने जीवन में व्यवहार कर लीजिए, आप महापंडित हो गए। पंडित खानदान में पैदा होने से कोई पंडित थोड़े हो जाता है। पांडित्य का मतलब होता है प्रेम। अब प्रेम केवल मीठा मीठा बोलना ही नहीं प्रेम है, इतना तो है ही। सबके साथ प्रेम, अपने और पराये, दूर वाले निकट वाले, और दूसरे मत वाले अपने मत वाले, अन्य प्राणियों के साथ भी प्रेम करना सीखो। जब आप प्रेम करने लगते हैं, प्रेम की भाषा का उपयोग करते हैं, तब दूसरे लोग भी आपसे बैर त्याग देते हैं। दूसरे मत पंथ वाले और दूसरी विचारधारा वाले बैरी लोग भी बैर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अपने जीवन में जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो घातक खूंखार जानवर भी बैर त्याग देते हैं। मतलब वे भी हमारे निकट आने लगते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हम पर हमला नहीं करते हैं। प्रेम के बल पर ही तो लोग देखो कितने जानवरों को पाल लेते हैं। आप कुत्ते से भी प्रेम करो तो वो भी प्रेम दिखाता है। इसलिए प्रेम से प्रेम बढ़ता है, विश्वास से विश्वास बढ़ता है, वाणी की मिठास से मिठास बढ़ती है। इन सब चीज़ों को अपनाया जाए। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है, इसको न संभाले तो इस ऐसा जंगल है कि घोर अमेज़न का जंगल इतना घातक नहीं है, इतना उलझनपूर्ण नहीं होगा जितना मनुष्य का मन है। बहुत रंग है इसके, क्षण क्षण बदलता है। लेकिन जिसने मन को, स्वभाव को, रिश्तों को और अपने संयम, सदाचार, शांति को समझा, वो एक रंग में रहता है। एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोई। और अंतिम बात है आध्यात्मिक जीवन। शरीर भी स्वस्थ हो, धन भी खूब हो, परिवार में प्रेम भी हो, लेकिन आत्म शांति ना हो तो क्या हाल होगा?
आध्यात्मिक जीवन का मतलब हमारा मानसिक स्तर मजबूत हो, स्वस्थ हो। मानसिक स्तर की मजबूती का मतलब है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो, विकार रहित जीवन। एक अंदर में क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कामी व्यक्ति भी धन कमा सकता है, शरीर से थोड़ा स्वस्थ भी रहता है। वो ऐसा नहीं कि तुरंत कोई लोभी मोही कामी हो गया तो रोगी हो जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं है। और वो मीठा भी बोलता है, लेकिन वो अपने आप में तो बौखलाया रहेगा ना, मन से तो जलता रहेगा ना। तो आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए, अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए हमें अपने को ही कसना होगा, अपनी साधना की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। साधना सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अपने मन को पहचाने, क्या क्या दिल घर उठत है, स्वस विवश कर जोर। हमारे हृदय रूपी घर में कौन सी बात कब स्वस्थता की उठती है, कौन सी बात कब विवशता की उठती है, कब हम अपने मनोद्वेग में पढ़ करके असमर्थ हो जाते हैं। हम अपने अंदर को झांकें, अंदर को बदलें। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। इसलिए जीवन हमारा आध्यात्मिक, आज आध्यात्मिक या धार्मिक कह दो तो लोगों का दिमाग तुरंत चला जाता है सांप्रदायिक बातों पर। ये पूरा काल से संप्रदायों को धर्म कहने की परिपाटी चल पड़ी है, लेकिन संप्रदाय है, वो घेराबंदी है, मत मजहब है, पार्टी है। और धर्म जो होता है सबके दिलों में होता है। और धर्म का मतलब आपका स्वभाव, जीव का स्वभाव ही है शांत स्वभाव, शीतल, सुख स्वरूप। जैसे पानी का धर्म है शीतल, आग का धर्म है उष्णता, मिट्टी का धर्म है कठोर होना, और हवा का धर्म है कोमल होना। जैसे जड़ तत्व अपने धर्म को छोड़ करके कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे आप अपने धर्म को छोड़कर कैसे सुखी हो सकते हैं। और जब धर्म छोड़ देते हैं तभी दुख शुरू हो जाता है। जब हमारे चित्त में क्रोध आया तो मानो अपने धर्म से विचलित हो गए। तो क्रोध में कभी कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है? कोई व्यक्ति क्रोध किया हो और खट्ट से उसी समय उसका फोटो खींच लो, तब कैसे लगेगा? वो फोटो को छपा करके और अपने घर में लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। एक बार की बात, एक मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे और इतने में उनका बेटा आया और फोटो खींच लिया दोनों का। और जब समय बीत गया और तब फिर मम्मी पापा को दिखाता है कि पापा आपको हम एक फ़ोटो दिखाते हैं। और जब दोनों देखे तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए और दोनों इतना शर्माए, कहा बेटा इसको जल्दी मिटा, देखो अपना ही फ़ोटो है। और क्रोध के हालत में खिंचा हुआ फ़ोटो को अब देखने में लज्जा लग रही है, लेकिन क्रोध करने में लज्जा क्यों नहीं लगती है? लोभ मोह काम में लज्जा क्यों नहीं लगती है? इसलिए हम उन कर्मों का त्याग करें जिससे कि हम असंतुलित हो जाएं, अशांत हो जाएं, दुखी हो जाएं। आत्मस्वस्थता वाला काम होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा के निकट पहुँचिए। हम संसार के निकट, मन इंद्रियों के निकट, शरीर के निकट, भोगों के निकट होते हैं, आत्मा के निकट कहाँ हो पाते हैं? जगत तज मनुआ जाहु घरे, सदगुरु विशाल साहब का वचन है। साहब कहते हैं, हे मेरे मन, संसार को छोड़ करके अपने घर की ओर चलो। वो घर कहाँ है? तस्य आत्मायम लोकः, आत्मा ही उसका अपना लोक है। तेषाम असो बिरजो ब्रह्मलोको नाय शिवम नृतम न माया चेति। जिसके मन से छल कपट और मनोविकार निकल गए, वो विरज ब्रह्मलोक को प्राप्त करता, मतलब दुख रहित, विकार रहित आत्मलोक में निवास करता है। लोगों ने तो बहुत कल्पना कर रखी है, गोलोक में कृष्ण भगवान रहते हैं, साकेत लोक में भगवान राम रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, शिवलोक में शिव जी रहते हैं, और कौन कौन लोक की कल्पना की गई है। कबीरपंथी लोग सतलोक खोजे हैं, वो कहाँ है? गोलोक, शिवलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक।
कहीं बाहर नहीं है। आपका अपना आत्मा ही वह सत्यलोक है, क्योंकि आत्मा सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा से बढ़ करके क्या, आत्मा के समान संसार में कोई चीज़ नहीं है, अब वो आपका स्वरूप है। इसलिए अपनी तरफ लौटो। आपके अंदर में एक स्वर्णिम सोने का कलश है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पारुण सत्य धर्माय दृष्टे। सबके अंदर में एक सोने का कलश है, लेकिन वह चमक दमक के ढक्कन से ढका हुआ है। उस सोने के कलश को प्राप्त करने वाले, अगर तू उसको प्राप्त करना चाहता है तो इस चमक दमक के ढक्कन को हटा दे। वो ढक्कन का मतलब यहाँ जो राग रंग संसार के भोगों की आसक्ति है, यही तो चमक दमक है। इसी के कारण जो अंदर में सबके सोने जैसा कलश आत्मबोध है, स्वरूप विचार, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति, वो ढकी हुई है। और उसी को निकाल दो। उसी को हमारे पारखी संत ने कहा, मल विक्षेप आवरण को अलग कर दो। मल विक्षेप आवरण को अलग करने के बाद तब आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन है। तो हमारे जीवन के ये 4 भाग हैं। शरीर का स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, बिना अर्थव्यवस्था के काम नहीं चलेगा। संत जन कभी नहीं कहते हैं कि तुम गरीब हो जाओ। आप गरीब रहेंगे तो हम लोगों, संतों की भी तो सेवा नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास धन रहेगा, घर रहेगा, चीज़ें रहेंगी, गाड़ी रहेगी, तो हम संतों के लिए भी तो आप लोग सेवा करेंगे, सुविधा देंगे। अब देखो, ये बना ना होता तो हम कहीं खुले में बैठे होते, ठंडी लगती, और गाड़ी ना होती तो वहाँ से आए, देखो पैदल चलते अंधेरे में। तो आप लोग धन की भी व्यवस्था करें, कमाएं, मेहनत करें, सब अच्छे अच्छे घर बनवाओ, बड़ी सी गाड़ी खरीदो, सारी सुविधाएं लो। लेकिन हाँ, उन सुविधाओं में भूले नहीं, मोह ना करें, नहीं वही दुख का कारण बन जाएगी। और आपस में प्रेम से रहें, मिलजुल करके, सहकर, गम खाकर, रिश्तों में मिठास घोल करके। रिश्ते बहुत ज़रूरी है, उसमें मिठास रखना। मनुष्य सामाजिक जीवन है, समाज को छोड़कर अलग जा नहीं सकता। समाज में रहना ही है तो लड़ लड़ करके क्यों, प्रेम से क्यों ना रहें। और अंतिम में जब सारे संसार को छोड़ करके एक दिन सबसे अलग हो ही जाना है, तो पहले से उसकी तैयारी करें। नहीं तो धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, असमर्थता आएगी, रोग आएंगे और एक जगह सिमट जाएंगे। और मन में उसका अभ्यास नहीं रखेंगे, अकेलेपन का, स्वरूप विचार का, साधना का, तो मन बहुत बेचैन होगा। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा है कि हे साधक, तुम मोक्ष चाहते हो ना, और जब मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष की अवस्था में, मुक्ति में क्या मिलेगा? ये भीड़ मिलेगी, बाल बच्चे मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे, घर धन मिलेगा, लड्डू खाने को मिलेगा। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप अकेले रहोगे। जब उस समय अकेले रहना ही, तो पहले से अकेले रहने की आदत, सबसे अपने मन को समेट कर एकांत अपने आप में रहने की आदत क्यों नहीं बनाते हो? वही है साधना करना, और वही है आध्यात्मिक जीवन। इसलिए हम लोग आध्यात्मिकता की तरफ भी आगे बढ़े। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर ये नर्तन को पाया। भागे तेरे जगे दामों, ऐसे लगे मुक्ति पाना। मन से विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख 2 दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न फूले, देख 2 दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, फिर तो क्यों होता इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरे सब अक्ल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरे सब अक्ल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपने लगन दूर जाना, याते साधन में मन कर ले अपने लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। रिश्केवत भोग को छोड़ दे तो, जगत से चित्त को मोड़ ले तो। रिश्केवत भोग को छोड़ दे तो, जगत से चित्त को मोड़ ले तो। निस्वार्थ रूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। बोले